Hallelujah. I wish you all Happy Christmas and Happy New Year. 2024, the year of Kairos. जिस तरह आपको याद ही होगा 2023 द ईयर ऑफ अबंडेंसी बहुतायत का साल था। जिस तरह प्रभु के दास ने अपने वचनों से हमसे बातें की और हमने महीनों भर परमेश्वर की महिमा लोगों के जीवन में उनकी गवाहियों को सुनकर परमेश्वर की है। हाँ प्रिय लोगों, वही अबंडेंसी को हमने हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया के अधिकतर लोगों में और हमारे कलीसिया में, हमारे पप्पा के जीवन में भी हमने देखा है। और हम विश्वास करते जैसे 2024 आ रहा है, द ईयर ऑफ काइरोस, ठीक समय पर प्रभु का ठीक आश्चर्य कर्म हम देखेंगे। हाँ प्रिय लोगों, ये मैं विश्वास करती हूँ और आज घोषणा करती हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं लाइफ में, उनके जीवन में परमेश्वर ठीक समय पर ठीक समय पर एक मिरेकल्स को आपके जीवन में लाएंगे। हालेलुया। प्रिय लोगों, परमेश्वर की महिमा हो। आज भी हमारे बीच में गवाहियां है और उन गवाहियों को मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। सबसे पहली गवाही है सिस्टर अनीता राजू, जो कांदीवली से है। उनकी गवाही है 20 साल से उनको ऐसी तकलीफ थी कि जब कभी वो धूप में निकलते थे उनके शरीर काला पड़ता था, पूरे शरीर में खुजलियां होती थी। इतना ही नहीं, खुजाते उनको जख्म हो जाते थे और वो जख्म में खून, पानी और पस भरने लगता था। इतना कि बहुत बास मारता था। इतना उनके जीवन में इस 20 साल में उन्होंने कठिनाइयां सहन की। उन्होंने बताया कि कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कई सारे ट्रीटमेंट किए, दवाइयां डॉक्टर्स ने दी, वो भी उन्होंने लिया, लेकिन वो दवाइयों में उनको थोड़ी देर के लिए आराम होता था। फिर जब दवाइयां कोर्स खत्म होने के बाद वापस उनको वही तकलीफें शुरू होती थी। इतना सारा ट्रीटमेंट होने के बाद भी उनके शरीर में कोई भी रिलीफ उन्हें नहीं महसूस हुआ। वो बताते हैं कि इतने कठिन समय में भी उनके पति ने भी उनको छोड़ दिया था और वो बहुत निराश हो चुके थे। वो बता रहे थे कि जिंदगी में इतने वो परेशान हो चुके थे, कई बार सुसाइड, आत्महत्या करने का, अपनी जिंदगी को खत्म करने का उन्होंने निर्णय लिया, प्रयास किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनकी दोस्त ने उन्हें गॉस्पेल सेंटर, हमारे प्रेयर टावर के बारे में बताया। वो बताते इतने दिनों से उन्होंने कई सारे जगह पे अपनी श्रद्धा की, प्रार्थना की, लेकिन इन दिनों में इतनी वेदना उन्हें हो रही थी कि उन्होंने प्रार्थना से भी उनका मन उठ चुका था, उनका विश्वास निकल चुका था। कैसे मेरा ये जीवन से ये बीमारी ठीक होगा या नहीं, ऐसे वो निराश हो चुके थे। लेकिन उनके दोस्त के कहने के कारण वो हमारे गॉस्पेल सेंटर में आए। वो बता रहे जिस दिन वो आए उन्हें वो स्तुति गीत, वो वर्शिप, वो आराधना, प्रभु की प्रेजेंस उन्हें बहुत अच्छी लगी। इतना ही नहीं, जो परमेश्वर का वर्ड, जो वर्ड ऑफ गॉड, जो वचन बांटा गया, वो भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। और ऐसे करते करते वो बहन 2 महीना लगातार फ्राइडे के दिन आने लगे। धीरे धीरे प्रभु ने उनको चंगा किया। अभी वो बताती है कि आज वो अगर धूप में निकलती तो उन्हें एलर्जी, उनके शरीर में खुजली तक नहीं होती। उन्होंने दवाइयों को भी स्टॉप किया, ना कोई ट्रीटमेंट वो ले रहे, इसलिए वो परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सच में परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य उनके जीवन में किया है। हमारी आखिरी गवाही है ब्रदर आर्यन, जो कि भाईंदर वेस्ट में रहते हैं। वो बच्चे की गवाही है कि उसके दोनों आंख में से एक आंख से उसको क्लियर दिखता था और एक आंख में उसको बिल्कुल नहीं दिखता था। वो बताती उस कारण वो कई बार चलते चलते गिरता था क्योंकि उसका विजन क्लियर नहीं था। और 2 से 3 बार उसका ऑपरेशन तक हुआ था, कई सारे ट्रीटमेंट, कई दवाइयां उसके लिए की गई, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। ऐसे समय ये परिवार को उनके पड़ोसी ने गॉस्पेल सेंटर के बारे में बताया। वो धीरे धीरे वो परिवार प्रार्थना में आने लगे, विश्वास में बढ़ने लगे और परमेश्वर ने उनके बच्चे को चंगा किया। अभी जिस आंख से उसको दिखता नहीं था वो आंख से भी उसको क्लियर दिखता है, इसलिए परमेश्वर को महिमा देता है। अभी वो कोई मेडिसिन नहीं, कोई आई ड्रॉप नहीं, ना कोई स्पेक्स वो पहनता है। सच में परिवार उस परमेश्वर की बड़ी बड़ी धन्यवाद और कोटि कोटि महिमा करते हैं। प्रिय लोगों, जिस तरह आप जानते हैं 31 दिसंबर नाइट वॉच सर्विस है, जो कि 10 से 12 बजे का है। उस समय भी हमारे इस फेसबुक लाइव से आप उस प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं और परमेश्वर की आशीष को, जो 2024 जो हमारे सामने आ रहा है, उन सारी भविष्यवाणियों को आप रिसीव कर सकते हैं। प्रभु इस लाइव से आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।